ये किस्सा आज से लगभग 100 साल पहले की बात है, जब दुनिया की रफ्तार अभी इतनी तेज नहीं थी। उस जमाने में न बिजली की रोशनी थी, न मोटर गाड़ियों का शोर, न तार के जरिए दूर तक पहुंचने वाली खबरें। इंसान अपने हाथों से कमाता था, अपने पांवों से चलता था और अपने दिल से अल्लाह को याद करता था। उस वक्त की जिंदगी में एक ऐसी सादगी थी जो आज की चमकती दुनिया में नहीं मिलती, मगर उस सादगी में ही इंसान की असली परीक्षा भी थी। शहर गुलशनाबाद दरिया के किनारे बसा एक पुराना शहर था, जहां की तंग गलियां सदियों की कहानियां अपने अंदर समेटे हुई थी। बाजार में हर किस्म के लोग आते जाते थे, सौदागर, किसान, हुनरमंद और वो गरीब जो बस एक दिन की रोटी के लिए सुबह से शाम तक मेहनत करते थे। इस शहर की सबसे बड़ी पहचान उसकी जामा मस्जिद थी, जिसकी मीनारें आसमान की तरफ उठी हुई थी और जिसकी अजान की आवाज हर सुबह पूरे शहर को एक नई जिंदगी की याद दिलाती थी। शहर के उत्तरी कोने पर एक पुराना मोहल्ला था, जिसे लोग कोहना बस्ती कहते थे। ये मोहल्ला शहर के उस हिस्से में था जहां अमीरों की नजर कम ही जाती थी। यहां के मकान पुराने थे, गलियां तंग थी और जिंदगी की रफ्तार बाकी शहर से अलग, धीमी, थकी हुई मगर जिंदा। इसी बस्ती में एक ऐसा मकान था जिसकी दीवारें पीली पड़ चुकी थी, जिसकी छत बारिश में टपकती थी और जिसका दरवाजा हर बार खुलते वक्त एक आह की आवाज निकालता था, जैसे वो मकान भी अपने मालिक की गरीबी का दर्द महसूस करता हो। उस मकान में रहने वाले का नाम था उस्ताद यूसुफ। उस्ताद यूसुफ एक दर्जी था, 60 बरस के करीब की उम्र, दुबला पतला जिस्म मगर हाथ मजबूत। उसके चेहरे पर जो झुर्रियां थी वो उम्र की नहीं, मेहनत और गम की निशानी थी। आंखों में एक खास नूर था, वो नूर जो सिर्फ उन लोगों की आंखों में चमकता है जो अल्लाह के साथ अपना सच्चा और गहरा रिश्ता रखते हैं। उसकी दुकान मोहल्ले के कोने पर थी, इतनी छोटी कि एक आदमी के बैठने के बाद बमुश्किल थोड़ी जगह बचती। एक पुरानी लकड़ी की सिलाई मशीन, धागों की रंग बिरंगी गड्डियां, कपड़ों के टुकड़े और एक टूटी हुई मेज, यही उसकी पूरी दुनिया थी। दुकान के बाहर एक छोटी सी तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, यूसुफ दर्जी, हर काम इत्मीनान से। यह जुमला बस एक तख्ती पर नहीं था, यह यूसुफ की पूरी जिंदगी का उसूल था। यूसुफ की दिनचर्या बेहद सादी और मुंतजम थी। वो फजर की अजान से पहले उठता, वुजू करता, नमाज पढ़ता और फिर धीमी आवाज में कुरान की तिलावत करता। उसके बाद वो अपनी बूढ़ी मां के लिए नाश्ता तैयार करता, उन्हें दवाई देता और फिर दुकान की तरफ निकल जाता। पूरा दिन सिलाई, जुहर की नमाज, फिर सिलाई, असर, मगरिब, इशा और फिर थका हुआ जिस्म चारपाई पर ढेर हो जाता। यही उसकी पूरी दुनिया थी। इस दुनिया में न कोई ऐश था, न कोई आराम, मगर एक ऐसा सुकून था जो बड़े बड़े महलों में नहीं मिलता। उसके घर में उसकी बूढ़ी मां थी, अम्मा हलीमा। 70 से ऊपर की उम्र, कमर झुक चुकी थी, आंखें कमजोर हो गई थी, मगर दिल अभी भी नूरानी था। वो दिन भर तस्बीह फेरती रहती थी और अपने बेटे के लिए दुआ करती रहती थी। उनकी जुबान पर अल्लाह का नाम ऐसे रहता जैसे सांस। यूसुफ अपनी मां से बेपनाह मोहब्बत करता था। मां की खिदमत उसके लिए इबादत थी। वो उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता था। बीमारी में दवाई, ठंड में गर्म कपड़े, रात को उनके पांव दबाना, ये सब उसके लिए कोई बोझ नहीं था, ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सुख था। मगर गरीबी एक ऐसी मुसीबत थी जो हर रोज नई शक्ल में उसके दरवाजे पर दस्तक देती थी। कभी कभी ऐसे दिन होते जब दिन भर की मेहनत के बाद भी घर में खाने का इंतजाम नहीं होता था। मां की दवाइयां महंगी थी, मकान की मरम्मत जरूरी थी, कपड़े पुराने पड़ गए थे मगर पैसे नहीं थे। पड़ोसियों की मदद होती तो कबूल कर लेता, मगर दिल में एक टीस रहती। यूसुफ शिकवा नहीं करता था, न अल्लाह से न जमाने से। उसका यकीन था कि जो अल्लाह ने लिखा है वो जरूर मिलेगा,
न कम न ज्यादा। ये यकीन उसकी सबसे बड़ी दौलत था। ऐसी दौलत जो कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। उस साल की सर्दियां बहुत सख्त थी, रातें लंबी और बर्फ सी ठंडी। शहर के लोग अपने घरों में दुबक जाते, बाजार जल्दी बंद हो जाता। यूसुफ की दुकान पर ग्राहक और भी कम हो गए। इन्हीं दिनों मां की तबीयत खराब हो गई, खांसी बढ़ गई, बुखार आ जा रहा था। हकीम ने दवाई दी मगर वो महंगी थी। यूसुफ के पास पैसे नहीं थे। वो हर रात सजदे में गिरता और अल्लाह से मांगता, सिर्फ इतना कि मां ठीक हो जाए। उन्हीं मुश्किल रातों में से एक रात, जब बाहर हवा सनसना रही थी और आसमान पर बादल छाए हुए थे, यूसुफ अपनी दुकान में देर तक बैठा काम कर रहा था। एक ग्राहक के कपड़े पड़े थे, उसने जल्दी मांगी थी। यूसुफ सोच रहा था, यह काम पूरा होगा तो पैसे मिलेंगे, मां की दवाई आएगी। तभी दुकान के दरवाजे पर दस्तक हुई, देर रात की। अचानक यूसुफ ने दरवाजा खोला। सामने एक लंबा अजनबी खड़ा था, काला लिबास, सिर पर पगड़ी जिसने चेहरे का बड़ा हिस्सा ढक रखा था, आंखें तेज और गहरी। उसके हाथ में एक बड़ा थैला था जिसमें से किसी कीमती चीज की झलक मिलती थी। उस अजनबी ने बताया कि वो शहर के नवाब का खास खादिम है। नवाब की अगली सुबह एक बड़ी महफिल है और उनके दरबारी दर्जी ने धोखा देकर कपड़ा खराब कर दिया है। थैले में नफीस कपड़ा था, ऐसा जो यूसुफ ने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था, और काम रात भर में चाहिए था। यूसुफ ने पहले हिचकिचाया क्योंकि उसकी फितरत में बिना पूरी बात जाने कोई काम लेना नहीं था। मगर जब उसे यकीन हो गया कि यह नेक काम है और कोई गलत बात नहीं है, तो उसने अल्लाह का नाम लेकर काम शुरू कर दिया। रात भर यूसुफ काम करता रहा। उंगलियां थकी, आंखें जली, पीठ दर्द से टूटने लगी, मगर उसने हार नहीं मानी। बीच रात में उसने उठकर तहज्जुद पढ़ी और दुआ मांगी कि अल्लाह उसके हाथों में बरकत दे। फिर वापस मशीन पर लग गया। हर सिलाई में उसने पूरी लगन लगाई, हर बखिया में पूरा ध्यान, क्योंकि यूसुफ के नजदीक काम सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं था, ये एक अमानत था जो उसे सौंपी गई थी। फजर की अजान से ठीक पहले लिबास तैयार हो गया। यूसुफ ने उसे सामने रखकर देखा। यह उसके हाथों का सबसे खूबसूरत काम था। जब वो खादिम आया और लिबास देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने यूसुफ को जो पैसे दिए वो उसकी पूरे महीने की कमाई से कहीं ज्यादा थे। यूसुफ का दिल भर आया। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया, आज मां की दवाई आ जाएगी। उस सुबह यूसुफ के घर में लंबे अरसे बाद ठीक से खाना बना। मां ने दवाई खाई। रात को चैन की नींद आई, मगर यूसुफ के मन में उस अजनबी खादिम का चेहरा घूमता रहा। कुछ था उस मुलाकात में जो सिर्फ एक रात की कहानी नहीं थी। यह किसी बड़े सिलसिले की शुरुआत थी जिसका अंजाम अभी बहुत दूर था और जिसके रास्ते में यूसुफ की सबसे बड़ी आजमाइशें छुपी हुई थी। अगले हफ्ते शहर में खबर फैली कि नवाब गुलशनाबाद की महफिल बेहद कामयाब रही। दूसरे शहरों से आए मेहमानों ने नवाब के लिबास की तारीफ की। नवाब ने खुश होकर पूछा, ये लिबास किसने सिया? खादिम ने यूसुफ का नाम लिया। और उस दिन के बाद से उस्ताद यूसुफ दर्जी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जो उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। एक ऐसा सफर शुरू हुआ जिसमें खतरे थे, आजमाइशें थी, मौत का साया था, मगर साथ में अल्लाह की रहमत का हाथ भी था जो हर कदम पर इस मामूली दर्जी की पीठ थपथपाता रहा। उस रात के बाद से यूसुफ की दुकान पर ऐसे लोग आने लगे जो पहले कभी कोहना बस्ती की तरफ नहीं आए थे। पहले एक दरबारी आया, फिर एक रईस व्यापारी, फिर नवाब के घर का एक नौकर। सब यूसुफ के काम की तारीफ लेकर आए और नए काम छोड़ गए। यूसुफ की शोहरत बिना किसी कोशिश के, बिना किसी ऐलान के, बस अपने काम की ताकत पर फैलती रही। मगर यूसुफ के स्वभाव में जरा भी फर्क नहीं आया। जितने पैसे आए उतने ही सादगी से खर्च किए। मां की दवाई, घर का खाना, थोड़ी बचत, बस। न घमंड, न दिखावा।
लोग हैरान होते, इतनी तारीफ के बाद भी ये आदमी वैसा ही है जैसा पहले था। मगर यही यूसुफ की असली दौलत थी, उसका किरदार जो न शोहरत से बदला न गरीबी से टूटा। एक रोज नवाब के दरबार से बाकायदा पैगाम आया। नवाब साहब का दरबान रुआबदार शानदार लिबास में यूसुफ की छोटी सी दुकान के सामने रुका। पूरे मोहल्ले की आंखें उस पर जम गई। खिड़कियों से सिर निकले, दरवाजों पर कान लगे। नवाब गुलशनाबाद हजरत मिर्जा कमालुद्दीन खान साहब ने यूसुफ दर्जी को अपने दरबार में बुलाया था। फौरन यूसुफ के लिए यह बुलावा न खुशी का था न गम का। उसने सबसे पहले वुजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ मांगी कि जहां भी जाए, जो भी हो, सच पर कायम रहे। फिर वो दरबान के साथ चल दिया, एक ऐसी दुनिया की तरफ जो उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। नवाब का महल देखकर यूसुफ के कदम एक लम्हे के लिए रुक गए। इतनी बड़ी और शानदार इमारत उसने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। ऊंचे दरवाजे जिन पर सोने का पानी चढ़ा था, संगमरमर के फर्श जिन पर उसकी परछाई बनती थी, दीवारों पर महीन नक्काशी, बाग में फूलों की क्यारियां। ये सब देखकर यूसुफ के मन में न रोब आया न हीनता। उसने सोचा, ये दुनिया की चमक दमक है, असली इज़्ज़त तो अल्लाह के यहां है। नवाब मिर्जा कमालुद्दीन खान, 50 के आसपास की उम्र, भारी जिस्म, रोबदार चेहरा। उन्होंने यूसुफ को ऊपर से नीचे देखा और उसके काम की तारीफ की। फिर उन्होंने यूसुफ को अपना दरबारी दर्जी बनाने की पेशकश की। यूसुफ के मन में एक तूफान उठा। दरबारी दर्जी, इसका मतलब था नियमित आमदनी, इज़्ज़त, महल में आना जाना, मां के लिए बेहतर इलाज। मगर साथ में एक डर भी था। दरबार की दुनिया आसान नहीं होती। वहां हर चीज दिखती कुछ है और होती कुछ और है। यूसुफ ने हामी भर दी और यहीं से उसकी जिंदगी का एक नया बाब शुरू हुआ। वो अब हफ्ते में कई बार महल आता, नवाब के लिए कपड़े सीता, दरबारियों के लिए लिबास बनाता। महल में उसे एक अलग काम का कमरा दिया गया। खाना अच्छा मिलता, इज़्ज़त मिलती। मगर यूसुफ की आंखें बहुत जल्द देख पाई कि इस चमकती दुनिया के अंदर बहुत गहरा अंधेरा छुपा हुआ था। दरबार में हर आदमी कुछ न कुछ छुपाए हुए था। दरबारियों के बीच जलन थी, साजिशें थी, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें थी। नवाब साहब नेक आदमी थे, मगर उनकी नजर इन अंदरूनी साजिशों तक नहीं पहुंचती थी, या शायद वो पहुंचने नहीं देते थे। यूसुफ ये सब देखता था मगर खामोश रहता था। वो जानता था उसका काम कपड़े सीना है, दरबार की सियासत नहीं। मगर एक दिन वो हुआ जो यूसुफ ने सोचा भी नहीं था। उस दिन यूसुफ अपने काम के कमरे में बैठा सिलाई कर रहा था। दरवाजा बंद था, खिड़की थोड़ी खुली थी। बाहर का मौसम ठंडा था और उस खामोशी में बाहर गलियारे की हर आवाज साफ सुनाई देती थी। यूसुफ काम में मगन था जब उसे 2 आदमियों की फुसफुसाती आवाजें सुनाई दी। वो आवाजें जो इंसान तब निकालता है जब उसे यकीन हो कि कोई सुन नहीं रहा। वो दोनों खजाने की बात कर रहे थे, एक तरतीब से, होशियारी से, ऐसे जैसे कोई लंबे वक्त से सोची हुई साजिश को आखिरी रूप दे रहा हो। उनकी बातों से साफ था कि नवाब के खजाने से बड़ी रकम गायब की जाने वाली थी। इतनी होशियारी से कि जब तक पता चले माल जा चुका हो। यूसुफ के हाथ रुक गए, सुई हवा में ठहर गई, दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने झांक कर देखा, 2 आदमी। एक था रहीम खान, नवाब का खजांची, बड़ा ओहदेदार, नवाब का भरोसेमंद। दूसरा था करीम बेग, दरबार का मुंशी। दोनों बात करते हुए आगे बढ़ गए, बेफिक्री से। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि दीवार के उस पार एक गरीब दर्जी उनकी हर बात सुन चुका है। यूसुफ वही बैठा रहा। उसके मन में एक जंग छिड़ गई, ऐसी जंग जो बाहर नहीं अंदर लड़ी जाती है, जो दिखती नहीं मगर जिसके जख्म सबसे गहरे होते हैं। एक तरफ थी समझदारी की आवाज जो कह रही थी, तुम्हें क्या, चुप रहो,
अपना काम करो। ये दरबार की बातें हैं। दूसरी तरफ थी ईमान की आवाज जो कह रही थी, यूसुफ, तुमने ये सुना, ये जुल्म देखा, अब चुप रहना भी गुनाह है। रात को घर वापस आते वक्त यूसुफ का जिस्म चल रहा था, मगर दिल और दिमाग दोनों उलझे हुए थे। वो जानता था रहीम खान ताकतवर आदमी है, उसके दरबार में हाथ लंबे हैं। जो उसके रास्ते में आया उसे रास्ते से हटा दिया गया। अगर यूसुफ ने बात की तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी, और अगेर वो गया तो उसकी बूढ़ी मां अकेली रह जाएगी। घर आकर उसने मां को देखा, वो सो रही थी। यूसुफ ने जाकर वुजू किया, मुसल्ला बिछाया और तहज्जुद में खड़ा हो गया। बहुत देर वो नमाज में रहा। जब सजदे में गया तो आंसू बह निकले, बिना किसी इरादे के। अल्लाह के सामने वो हर बात कह दी जो उसके दिल में थी, डर भी, उलझन भी, और वो तड़प भी जो एक सच्चे इंसान के दिल में होती है जब वो जुल्म देखता है। और सजदे में ही उसे अपना जवाब मिल गया। कोई आसमानी आवाज नहीं आई, कोई ख्वाब नहीं दिखा, बस दिल में एक सुकून उतरा, एक यकीन जम गया, जो सही है वो करना होगा, चाहे जो हो। सुबह फजर के बाद यूसुफ ने फैसला कर लिया, वो नवाब को बताएगा। मगर ये इतना आसान नहीं था। रहीम खान की नजरें हर जगह थी। दरबार में किसी से बात करना मुमकिन नहीं था। यूसुफ ने सोचा और ढूंढा, और आखिरकार एक रास्ता निकाला। नवाब साहब हर जुमे की सुबह अपने पिछले बाग में अकेले सैर करते थे। ये उनकी पुरानी आदत थी, और दरबारियों को पता था कि उस वक्त नवाब अकेले रहना पसंद करते हैं। यही एकमात्र मौका था। मगर उस जुमे से पहले 3 ऐसे दिन थे जो यूसुफ की जिंदगी के सबसे भारी दिन बनने वाले थे। पहले ही दिन उसे काम के कमरे में एक पुर्जा मिला। जमीन पर, उसकी मेज के नीचे, उस पर चेतावनी लिखी थी, दूसरों के मामलों में दखल देने वाले को दुनिया में बहुत तकलीफ होती है। यूसुफ ने वो पुर्जा जेब में रखा और काम जारी रखा। दूसरे दिन एक अनजान आदमी उसकी दुकान पर आया और एक भारी थैला रखकर चला गया। थैले में रकम थी। इशारा साफ था कि चुप रहो और ये लो। यूसुफ ने वो थैला हाथ भी नहीं लगाया। उसने उस आदमी के पीछे भेज दिया। तीसरी रात, सबसे खतरनाक रात। यूसुफ घर में था जब बाहर आग लगने की आवाजें आई। पड़ोसी दौड़े, आग बुझाई। किसी ने उसकी दुकान के दरवाजे के पास आग लगाई थी। यह सिर्फ धमकी नहीं थी, यह सीधा हमला था। उस रात मां जाग गई। यूसुफ उनके पास बैठा और सब कुछ बता दिया। वो आवाजें, वो साजिश, वो धमकियां। मां चुपचाप सुनती रही। जब यूसुफ खत्म हुआ तो मां ने उसका सिर अपने सीने से लगा लिया, जैसे बचपन में करती थी। उन्होंने कहा कि सच का रास्ता अल्लाह का रास्ता है, और अल्लाह इस रास्ते पर चलने वाले को कभी अकेला नहीं छोड़ता। दोनों ने मिलकर रात को नमाज पढ़ी। उस नमाज में ऐसा सुकून था जो कोई महल नहीं दे सकता था। जुमे की सुबह आई, ठंडी, धुंधली, मगर यूसुफ के दिल में एक अजीब गर्माहट थी। उसने फज्र की नमाज पढ़ी, मां के लिए नाश्ता रखा और महल की तरफ चल दिया। वक्त से पहले, इससे पहले कि रहीम खान के आदमी वहां पहुंचे। महल के मुख्य दरवाजे पर दरबान ने रोकने की कोशिश की, मगर यूसुफ के पास एक छोटा सा बहाना था। कुछ कपड़े पहुंचाने हैं, अर्जेंट है। दरबान ने अंदर जाने दिया। यूसुफ पिछले रास्ते से बाग में गया। सुबह की ठंडी हवा, ओस भरे पत्ते, और दूर एक अकेली शख्सियत जो धीमे कदमों से चल रही थी। नवाब। यूसुफ आगे बढ़ा और तभी उसके कदम रुक गए। नवाब अकेले नहीं थे। उनके पीछे थोड़ी दूरी पर रहीम खान चल रहा था। उसकी नजर यूसुफ पर पड़ी और उसके होंठों पर एक ठंडी, खतरनाक मुस्कुराहट आई, जैसे वो जानता हो कि यूसुफ क्यों आया है और उसने अपने जाल को पहले से कस लिया हो। यूसुफ के दिल की धड़कन तेज हो गई, पांव भारी हो गए। दिमाग में ख्याल आया, वापस चले जाओ, आज का दिन नहीं है। मगर उसी लम्हे दिल से एक आवाज आई, पीछे मत हटो। नवाब ने पलटकर यूसुफ को देखा
और उसे पास बुलाया। यूसुफ आगे बढ़ा। नवाब ने रहीम खान को जाने का इशारा किया। रहीम खान एक पल के लिए रुका। उसका चेहरा पत्थर जैसा था। फिर उसने झुककर सलाम किया और चला गया। जाते जाते उसकी नजर यूसुफ पर ठहरी, एक ऐसी नजर जिसमें जहर था, जिसमें चेतावनी थी, जिसमें वो सब कुछ था जो जुबान से नहीं कहा जाता मगर जो दिल तक पहुंचता है। यूसुफ ने नजर नहीं फेरी। जब नवाब और यूसुफ अकेले हुए तो यूसुफ ने आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बता दिया। वो आवाजें जो उसने सुनी थी, वो नाम जो उसने पहचाने थे, वो साजिश जो बनाई जा रही थी, वो पूर्जा जो उसे मिला था, वो रकम जो उसके पास भेजी गई थी, और वो आग जो उसकी दुकान पर लगाई गई थी। कुछ नहीं छुपाया। एक एक बात जैसी थी वैसी बता दी। नवाब ने सुना। उनका चेहरा पढ़ना मुश्किल था। पहले शांत, फिर एक खिंचाव, फिर एक गहरी सोच जो उनकी आंखों की गहराई में उतर गई। उन्होंने यूसुफ से पूछा कि क्या उसे पता है कि वो कितना बड़ा इल्जाम लगा रहा है। यूसुफ ने कहा कि उसने जो सुना वो सच बताया है, बाकी अल्लाह जाने और नवाब जाने। नवाब ने उसे वापस जाने और ऐसे रहने को कहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जब तक वो खुद जांच न कर ले। यूसुफ वापस चला, महल के दरवाजे से बाहर निकला और उसने ठंडी हवा में लंबी सांस ली। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल में शुक्रिया अदा किया। बात हो गई, अब जो होना है होगा। मगर उसे नहीं पता था कि रहीम खान ने देख लिया था। उसने पूरी बात नहीं सुनी, मगर उसने देखा कि नवाब और यूसुफ काफी देर अकेले बात करते रहे, और एक ताकतवर और चालाक आदमी के लिए इतना देखना काफी था। उसी शाम रहीम खान के आदमी हरकत में आ गए। उनका मकसद एक था, यूसुफ के मुंह को बंद करना किसी भी तरह। रात को यूसुफ अपने मोहल्ले की तंग गली से गुजर रहा था। अंधेरा था, एक लालटेन दूर टिमटिमाती थी। तभी कई आदमी उसके सामने आ गए, मुंह ढके, हाथों में डंडे। उन्होंने यूसुफ को दीवार से लगाया और धमकी दी, चुप रहो, वापस जाओ, नहीं तो नतीजा भुगतो। यूसुफ के पांव कांप रहे थे मगर उसकी आंखों में न डर था, न गिड़गिड़ाहट। उसने बस इतना कहा कि उसे अल्लाह पर भरोसा है। वो आदमी उसे छोड़कर चले गए। शायद उन्होंने जो चाहा था वो यूसुफ की आंखों में नहीं मिला। अगले दिन दरबार में यूसुफ काम कर रहा था जब उसे पता चला कि रहीम खान ने महल के कुछ नौकरों से यूसुफ के बारे में पूछताछ की है। उसकी आदतें, उसका दिनचर्या, वो किससे मिलता है, कब आता है, कब जाता है। ये खबर यूसुफ तक उस महल के एक बूढ़े नौकर के जरिए पहुंची जो यूसुफ की ईमानदारी का मुरीद था। यूसुफ समझ गया, रहीम खान अब कोई न कोई चाल चलने वाला है। उस रात यूसुफ के घर के पास एक संदिग्ध आदमी देखा गया जो घर का जायजा ले रहा था। पड़ोसियों ने शोर मचाया और वो भाग गया। यूसुफ ने मां को घर में रहने को कहा और खुद रात भर जागता रहा। अगला दिन और भी भारी था। यूसुफ को महल में काम पर जाना था मगर उसे राह में रोका गया दरबार के 2 सिपाहियों ने। उन्होंने कहा कि नवाब साहब ने यूसुफ का आना बंद कर दिया है, उसकी जरूरत नहीं रही। ये बात यूसुफ के लिए एक जोरदार झटका थी। क्या नवाब ने रहीम खान की बात मान ली? क्या उन्होंने यूसुफ को ही मुजरिम समझ लिया? क्या यूसुफ का सच बोलना उसी के खिलाफ हथियार बन गया? यूसुफ वापस आ गया, मां के पास बैठा, उनसे कुछ नहीं कहा। रात को नमाज पढ़ी, सजदे में बहुत देर रहा। 3 दिन गुजरे, 4 दिन, कोई बुलावा नहीं। बाजार में अफवाहें थी। कुछ कह रहे थे कि यूसुफ दर्जी नवाब के यहां से निकाल दिया गया। कुछ कह रहे थे कि उसने कुछ गलत किया था। यूसुफ के पुराने ग्राहक भी धीरे धीरे कम होने लगे। लोग डर गए कि इस आदमी से नाता रखने में खतरा है। यूसुफ की आमदनी रुक गई। मां की दवाई खत्म होने लगी। मगर यूसुफ टूटा नहीं। उसने हर रात नमाज पढ़ी, हर सुबह अल्लाह का शुक्र किया। उसने खुद से कहा, मैंने जो सही था वो किया, बाकी अल्लाह के हाथ में है। और फिर एक रात जब यूसुफ को लग रहा था कि शायद सब खत्म हो गया, महल से नवाब का खास कासिम आया।
अकेले, चुपचाप, रात के वक्त। उसने बताया कि नवाब ने चुपके से खजाने की जांच करवाई थी। पूरा हिसाब किताब खंगाला गया और जो मिला वो यूसुफ के हर लफ्ज की तस्दीक करता था। यूसुफ को अभी महल आना था। रात के अंधेरे में नवाब इंतजार कर रहे थे। रात के उस पहर महल एक अलग ही शक्ल में था। दिन की रौनक नहीं थी, बस कुछ लालटेनें थी जो गलियारों को धुंधली रोशनी देती थी। कासिम यूसुफ को एक पिछले रास्ते से ले गया, वो रास्ता जो नवाब के खास कमरे तक जाता था और जहां से आमतौर पर सिर्फ बेहद करीबी लोग गुजरते थे। नवाब कमरे में बैठे थे। उनके चेहरे पर एक गहरा थकाव था, वो थकाव जो जिस्मानी नहीं रूहानी होता है। जब इंसान को पता चलता है कि जिन पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था उन्होंने ही सबसे बड़ा धोखा दिया। नवाब ने यूसुफ को देखा और कहा, तुमने जो बताया था वो सच था। खजाने से बड़ी रकम गायब की गई है, महीनों से, इतनी होशियारी से कि ऊपरी जांच में कुछ पता नहीं चलता। रहीम खान और करीम बेग दोनों इसमें शामिल हैं। यूसुफ के पूरे वजूद में एक लहर दौड़ गई। न फतह का नशा था, न घमंड का एहसास, बस एक गहरा ठंडा सुकून, वो सुकून जो सच बोलने के बाद मिलता है। नवाब ने बताया कि अगली सुबह गिरफ्तारी का हुक्म दिया जाएगा, मगर तब तक यूसुफ और उसकी मां दोनों महल में रहें, उन्हें यहां सुरक्षित रखा जाएगा। उसी रात कासिम मां को लेने गया। मां हलीमा, जो जिंदगी में पहली बार नवाब के महल में आई थी, उन्होंने हर कमरे को बस एक ही नजर से देखा और फिर आंखें नीची कर ली। दुनिया की चमक उन्हें कभी अंधा नहीं कर सकती थी। उस रात मां और बेटे ने महल के एक छोटे कमरे में मिलकर नमाज पढ़ी। दोनों की आंखों से आंसू बहे, शुक्रगुजारी के, राहत के। सुबह हुई। नवाब के सिपाहियों ने रहीम खान को उसके घर से गिरफ्तार किया, करीम बेग को भी। दोनों को दरबार में लाया गया। दरबार भरा हुआ था। सभी दरबारी, सेनापति, शहर के रईस सब हाजिर थे। जब रहीम खान को लाया गया और उसके सामने खुले हिसाब किताब, सबूत और गवाहियां रखी गई तो उसका रोब और दिखावटी शान एक पल में ढह गई। उसने इनकार किया, तर्क दिए, सफाई दी, मगर सबूत बोल रहे थे। आखिरकार उसने सर झुका लिया। करीम बेग तो पहले ही टूट गया। उसने सारा किस्सा बता दिया। उस वक्त दरबार के एक कोने में सादे कपड़ों में बिल्कुल खामोश यूसुफ खड़ा था। कोई शान नहीं, कोई रोब नहीं, बस एक मामूली दर्जी। रहीम खान की नजर उस पर पड़ी। उस नजर में जो था वो जलन थी, नफरत थी और उस पराजय का दर्द था जो एक ताकतवर आदमी को तब होता है जब वो एक कमजोर आदमी के हाथों हारता है। यूसुफ ने उसकी नजरें मिलाई, न गुस्से से, न जीत के घमंड से, बस शांति से। रहीम खान और करीम बेग को जेल भेज दिया गया। खजाने का हिसाब लगाया जाने लगा। गायब माल वापस लाने की कोशिश शुरू हुई। कुछ दिन बाद नवाब ने पूरे दरबार को बुलाया। उन्होंने यूसुफ की तारीफ की, सबके सामने, खुले दरबार में। उन्होंने कहा कि इस गरीब दर्जी ने जो किया वो दरबार का कोई बड़ा आदमी भी नहीं कर सका। उसने जान खतरे में डालकर सच बोला। फिर नवाब ने एक बड़े इनाम का ऐलान किया, जमीन, दौलत, ओहदा। यूसुफ आगे आया। पूरा दरबार उसे देख रहा था। यूसुफ ने बड़े अदब से कहा कि वो ये इनाम नहीं ले सकता। उसने जो किया वो अल्लाह के लिए किया था। अगर उसने इसके बदले में दुनिया की दौलत ली तो उसका वो अमल अल्लाह के यहां कबूल नहीं होगा। उसकी गुजारिश बस इतनी थी कि मां की दवाई का इंतजाम हो जाए और दुकान का जला हुआ दरवाजा ठीक हो जाए। दरबार में सन्नाटा। नवाब की आंखें भर आई। वो लम्हा जब एक गरीब दर्जी ने नवाब का दिया हुआ इनाम ठुकरा दिया, वो लम्हा उस दरबार के हर आदमी के दिल पर नक्श हो गया। मगर किस्सा यहां खत्म नहीं हुआ। रहीम खान जेल में था मगर उसके आदमी बाहर थे। उसने पैगाम भेजा, यूसुफ से बदला लो। उसी शाम एक पड़ोसी बच्चे ने आकर
खबर दी कि बाजार में हथियारबंद लोग यूसुफ को ढूंढ रहे हैं। यूसुफ बाजार की तरफ चला, अकेला। पड़ोसी रोकते रहे, मगर यूसुफ ने कहा कि अल्लाह साथ है। बाजार में वो आदमी मिले, उन्होंने यूसुफ को घेरा। खतरनाक लम्हा था, ऐसा लम्हा जब लगता है कि शायद ये जिंदगी का आखिरी मौका है। और तभी चारों तरफ से नवाब के सिपाही निकल आए। वो पहले से तैनात थे। नवाब ने यूसुफ की हिफाजत का इंतजाम किया हुआ था। चुपचाप, बिना बताए उन सबको पकड़ लिया गया। यूसुफ वहां खड़ा रहा। उसके जिस्म में हल्की सी कप्पी थी, मगर दिल में एक सुकून था। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा, शुक्रिया या अल्लाह, तू ही काफी है। वो मां के पास लौटा। मां ने उसका चेहरा देखा और बिना कुछ पूछे समझ गई। उन्होंने बेटे को गले लगाया। उस रात नए मकान में, जो नवाब ने यूसुफ के नाम करवा दिया था, मां और बेटे ने मिलकर नमाज पढ़ी। घर में न सोने की झालरें थी, न कीमती कालीन, मगर उस कमरे में जो सुकून था वो किसी महल में नहीं था। जिंदगी बदल गई, मगर यूसुफ नहीं बदला। यही वो बात थी जो लोगों को सबसे ज्यादा हैरान करती थी। जिस आदमी की तारीफ नवाब ने पूरे दरबार में की, जिसका नाम पूरे शहर में गूंजा, जिसे नया मकान मिला, जिसकी दुकान पर अब बड़े बड़े लोग आते थे, वो आदमी अभी भी वही था। वही सुबह, वही फज्र की नमाज, वही सादा कपड़े, वही पुरानी मशीन। न शोहरत ने उसे बदला, न दौलत ने, न नवाब की दोस्ती ने। नवाब साहब खुद कभी कभी यूसुफ को बुलाते, काम के लिए नहीं, बातें करने के लिए। वो कहते कि यूसुफ की बातें सुनकर दिल को एक ऐसा सुकून मिलता है जो महल की किसी भी चीज से नहीं मिलता। यूसुफ को यह सुनकर हैरत होती। एक गरीब दर्जी की बातें, जो उसने किताबों से नहीं बल्कि जिंदगी से सीखी थी, नवाब को सुकून देती थी। उन्हीं दिनों एक नौजवान आया, इब्राहिम, 20 बरस का, गरीब रहा। यूसुफ ने उसे रख लिया। इब्राहिम हर रोज आता। यूसुफ उसे सिलाई सिखाता, मगर सिर्फ सिलाई नहीं। काम के दौरान जब भी मौका मिलता, यूसुफ एक बात कह देता, और वो एक बात इब्राहिम के दिल में उतर जाती। जब इब्राहिम ने पूछा कि वो डरा क्यों नहीं, तो यूसुफ ने कहा, डर सबको लगता है, मुझे भी लगा था, मगर ईमान और डर एक साथ नहीं चल सकते। जब ईमान मजबूत हो तो डर पिघल जाता है। जब इब्राहिम ने पूछा कि ईमान कैसे मजबूत होता है, तो यूसुफ ने कहा, नमाज से, सजदे से, उन लम्हों से जब इंसान अल्लाह के सामने झुके और सारी दुनिया को भूल जाए। जब इब्राहिम ने पूछा कि उसने इनाम क्यों नहीं लिया, तो यूसुफ ने कहा, जो काम अल्लाह के लिए हो उसका बदला अल्लाह से मांगते हैं। इंसान से मांगो तो वो अमल यही खत्म हो जाता है। ये जुमले छोटे छोटे, सादे सादे इब्राहिम के वजूद में उतरते गए। एक दिन एक रईस आदमी दुकान पर आया और जल्दी काम करवाने के लिए ज्यादा पैसे देने की पेशकश की। यूसुफ ने कहा, काम तब होगा जब होना चाहिए, जल्दी के लिए काम खराब नहीं करूंगा। इब्राहिम ने देखा यूसुफ उस रईस से कितनी बेफिक्री से बात कर रहा था। न रोब, न खुशामद, न डर। यूसुफ ने बाद में कहा, जो अल्लाह से डरता है उसे किसी इंसान से नहीं डरना पड़ता। यही असली आजादी है। इन्हीं दिनों मां की तबीयत गिरने लगी। उम्र का तकाजा था। दवाइयां आती रहीं, देखभाल होती रही, मगर जिस्म धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। एक रात मां ने यूसुफ को पास बुलाया। यूसुफ उनके पास बैठ गया, उनका हाथ थामे। मां ने कहा कि उनका वक्त करीब है और वो जाने के लिए तैयार है। उन्होंने यूसुफ से कहा कि वो उन्हें एक नेक इंसान बनते देख चुकी है। ये उनकी सबसे बड़ी दुआ थी जो कबूल हो गई। और उन्होंने एक वसीयत की, जो तुमने सीखा है वो अकेले मत रखो, जो मिले उसे दो, यही असली कमाई है। उस रात यूसुफ मां के पास बैठा रहा। बाहर ठंडी रात थी, अंदर एक दिया जल रहा था। सुबह फजर के वक्त जब अजान की आवाज आई, मां हलीमा के होंठ हिले। उन्होंने कलमा पढ़ा और इस दुनिया से रुखसत हो गई। यूसुफ रोया,
खूब रोया, मगर उसके दिल में एक यकीन था। मां ने अच्छी जिंदगी जी थी, अच्छी मौत मरी थी और अल्लाह के पास गई थी। जनाजे में शहर के बहुत से लोग आए। नवाब साहब खुद आए। मां को उसी कब्रिस्तान में दफनाया गया जहां उनके शौहर यूसुफ के वालिद सो रहे थे। मां के जाने के बाद घर बहुत खाली लगा, वो खालीपन जिसे कोई चीज नहीं भर सकती। मगर यूसुफ ने उस खालीपन को काम से, नमाज से और लोगों की खिदमत से भरने की कोशिश की। उसकी दुकान अब सिर्फ दुकान नहीं रही, वो एक जगह बन गई जहां मोहल्ले के लोग आते थे, दुख सुनाते थे, राय मांगते थे। यूसुफ सुनता, समझता, जो बन पड़ता करता। इब्राहिम ने अपनी दुकान खोली, शादी की, बच्चे हुए। एक बेटे का नाम उसने यूसुफ रखा, उस्ताद की याद में, उस सबक की याद में। साल गुजरते रहे। यूसुफ का जिस्म कमजोर होता गया मगर काम नहीं रुका। आंखें कमजोर हुई, चश्मा लगाया। कमर झुक गई, बैठकर काम करने लगा। मगर जब तक जिस्म में जरा सी भी ताकत रही, सुई और धागा हाथ में रहा। एक रात, बहुत बरस बाद, यूसुफ अपने उसी पुराने कमरे में बैठा था जो नवाब ने उसे दिया था। बाहर सर्दियों की ठंडी रात थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस रात थी जब वो अजनबी खादिम आया था और ये सब शुरू हुआ था। यूसुफ को वो रात याद आई, वो छोटी सी दुकान, वो रात भर की मेहनत, वो पहले पैसे जिनसे मां की दवाई आई थी। याद आई वो सुबह जब नवाब ने बुलाया था, वो लम्हा जब उसने रहीम खान की आवाज सुनी थी, वो रात जब महल के बाग में नवाब के सामने सच बोलने के लिए कदम उठाए थे, वो पल जब उसने इनाम ठुकराया था। यूसुफ ने आंखें बंद की, दिल में सिर्फ शुक्रगुजारी थी। अगली सुबह जब इब्राहिम दुकान पर आया तो उसने देखा उस्ताद यूसुफ अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, आंखें बंद हैं, चेहरे पर एक ऐसा सुकून है जो जिंदगी में बहुत कम लोगों को नसीब होता है। वो सुकून जो उन्हें मिलता है जो जिंदगी अल्लाह के लिए जीते हैं। इब्राहिम की आंखें भर आई। उस्ताद यूसुफ, एक गरीब दर्जी, इस दुनिया से रुखसत हो गए थे, उसी खामोशी से जैसे जिए थे, उसी सुकून से जो उनकी पहचान थी। उनकी कब्र मां की कब्र के पास एक सादी सी जगह पर थी, न बड़ा पत्थर, न सोने के अक्षर, बस एक छोटी सी लकड़ी जिस पर इब्राहिम ने लिखवाया, उस्ताद यूसुफ दर्जी, जिसने अल्लाह के लिए जिया। इब्राहिम ने यह कहानी अपने बेटे यूसुफ को सुनाई, उस यूसुफ ने अपने बच्चों को सुनाई, और यूं पीढ़ी दर पीढ़ी वो सबक आगे बढ़ता रहा जो एक गरीब दर्जी ने अपनी जिंदगी से दिया था। क्योंकि कुछ जिंदगियां ऐसी होती हैं जो खत्म नहीं होती। सबक जो अल्लाह के लिए जीता है, दुनिया उसे झुका नहीं सकती। गरीबी शर्म नहीं, बेईमानी शर्म है। सच बोलो, चाहे जान खतरे में हो। इनाम अल्लाह से मांगो, इंसानों से नहीं। और ये याद रखो, जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए काफी है।